आज लोग मजारों पे और जाने कहां कहां भाग रहे हैं। पर भैया चादर फादर के चक्कर में नहीं रहना है, हमें तो महादेव की भक्ति में लगना है, भोले बाबा के भजन में लगना है। तो सौनक जी क्या कह रहे हैं कि एतेषां नश्च बुद्धीना स्वधर्मो त्यागशीलिना। कलयुग के लोगों की एक तो बुद्धि नष्ट हो गई है, जो भगवत भजन को छोड़ के भोगों के पीछे भाग रहे हैं। दूसरा, स्वधर्म का त्याग करने वाले हैं कलयुग के लोग। उनका लोक परलोक कैसे बने, आप ऐसी कथा सुनाइए। और फिर यहां पर सौनक जी ने कलयुग के दोषों का वर्णन किया है, मोदी जी, कि कलयुग में लोग कैसे हो जाएंगे। हम लोग तो देख ही रहे हैं, तो बहुत विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। पर संकेत मात्र में कह दें कि क्या कह रहे हैं सौनक जी कि पराप्यवाद निरतः परद्रव्याभिलाषिना परस्त्री शक्त मनसा परहिंसा परायणा। कलयुग में लोग दूसरे की निंदा करने वाले होंगे। निंदा करना बड़ा भारी दोष है, पर यह दोष आज हर किसी में देखने को मिलता है। कोई दो लोग बहुत लंबे टाइम तक बैठे हैं तो निश्चित किसी तीसरे की बुराई चल रही है, प्रायः ऐसा देखा जाता है। लेकिन होना यह चाहिए कि यदि कोई दो लोग बैठे हैं तो दूसरे की चर्चा करने से बचें, भगवान की चर्चा करें। भैया भगवान का नाम लें, भगवान की चर्चा करें। पर लोगों को निंदा में बड़ा रस मिलता है, दूसरे की बात हो उसमें बड़ा मन लगाते हैं। जिनको कथा में खूब नींद आती है, वो लोग जब किसी दूसरे की बुराई हो रही हो तो बड़े सावधान होकर सुनते हैं। हाँ, फिर और क्या हुआ, हाँ क्या कह रहे थे, फिर आगे क्या हुआ। निंदा सुनते समय नींद नहीं आती, कथा सुनने में नींद आती है, क्योंकि कथा में हमारी रुचि नहीं है। अरे ठीक है, अब वो तो मोदी जी ने बुलाया था, मजबूरी है, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो बुरा मानेंगे, चलो बैठ जाएंगे। बार बार घड़ी देखेंगे, कभी मोबाइल देखेंगे। हाँ, ऐसे लोग होते हैं। यहाँ तो ऐसे दिख नहीं रहे, यहाँ की नहीं कह रहे, हम दूर की कह रहे, बाहर की कह रहे हैं। यहाँ तो आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, हैं? हाँ, यहाँ तो एक दो ही लोग सोते दिखते हैं, बाकी लोग तो सुनते हैं। अच्छा, माताओं को एक सुविधा बहुत अच्छी है। कौन सी? ये वाली। ये घूंघट में ये फायदा है कि नींद आ जाए तो थोड़ी सी घूंघट नीचे कर लो तो पता ना चले है? और जो लोग भाई लोग भी, अच्छा हमने क्या देखा है मोदी जी, भाई लोग आंख बंद किया नींद में झोंका ले रहे हैं और बाद में उनको कोई हिला, अरे सो रहे हो? नहीं, सो थोड़ी रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो ऐसा भी होता है। लेकिन हम ये बात तो इसलिए कह रहे हैं कि नींद आ भी रही हो तो भाग जाए, पर मूल बात हम कहना ये चाहते हैं कि सौनक जी कह रहे हैं पर अपवाद निरतः। कलयुग के लोगों को दूसरे की निंदा चर्चा में बड़ा रस आएगा। पर द्रव्याभिलाषिना, दूसरे के धन पर उनकी नजर रहेगी कि दूसरे के धन को कैसे अपना बनाएं, ऐसे कैसे तिकड़म चली जाए कि दूसरे का धन हमारा हो जाए। पर स्त्री सक्ता मनसा, लोग जो है पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि रखने वाले कलयुग में हो जाएंगे। और पर हिंसा परायणा, हिंसा परायण हो जाएंगे, जीव जंतुओं को मारना, हिंसा करना, ये कलयुग में बहुत होगा। कि देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धया मातृकृत द्वेषा स्त्री देवा काम किंकरा। और कैसे हो जाएंगे कलयुग के लोग? बोले आत्मचिंतन नहीं करेंगे, केवल शरीर के सुख का विचार करेंगे। अच्छा, इस शरीर को ही संभालने में लगे रहेंगे, पर कितना भी इस शरीर को संभाल लो, क्या ये शरीर अजर अमर हो सकता है? इस शरीर में आप चाहे जितने बढ़िया बढ़िया महंगे चीजों का मालिश कर लो, लेप लगा लो,
पर क्या इस शरीर की चमक जैसी है वैसी बनी रहेगी? चाहे जो कर लो, ये शरीर तो एक दिन नष्ट होना है, पर इस नष्ट होने वाले शरीर से वो यत्न किया जा सकता है जो अविनाशी को प्रदान कर सकता है। जो नष्ट ना होने वाला फल है वो इससे प्राप्त किया जा सकता है। शरीर तो नष्ट सबका होगा, पर इसी राजस्थान की भूमि में भक्तिमती मीरा भाई, आप विचार करिए, भक्तिमती मीरा ने इसी पांच भौतिक शरीर से कैसी भक्ति करी कि अपने कुल का नाम, अपने मेवाड़ का नाम, अपने राजस्थान की भूमि का नाम अमर कर दिया साहब है। इसी राजस्थान की भूमि में करमेती बाई हुई, आप सबने नाम सुना होगा। ये राजस्थान की भूमि तो सतियों की भूमि है, सूरवीरों की भूमि है, साधु और तपस्वियों की भूमि है। भैया भगवान ने एक तो मनुष्य शरीर दिया, भारत भूमि में जन्म दिया, और आप लोगों को तो और गर्व करना चाहिए कि भारत भूमि में भी हमें राजस्थान जैसी मिट्टी में जन्म मिला है, जहां की मिट्टी में भी शौर्यता की सुगंध है, सतियों के शततों का तेज है, तपस्वियों के तप का प्रभाव है। ऐसी दिव्य भूमि में जन्म मिला है। देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धया। लोग जो है नास्तिक हो जाएंगे कलयुग में। पशु बुद्धिया का मतलब पशु की तरह केवल भोग भोगना ही अपना सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझेंगे। माता पिता के द्रोही हो जाएंगे। मोदी जी घर घर में बड़ी हालत खराब है। हम लोग तो बुजुर्गों की संस्था चला रहे हैं, हमारे यहां लोग आकर के कैसे कैसे रोते हैं हम ही जानते हैं। जिन बच्चों को बड़े अरमानों से पाला, बड़ी कठोर मेहनत करके पढ़ाया, गरीबी में भी गुजारा करके उनको अच्छे से अच्छे स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाया, और वो बड़े पदों पे पहुंच के माता पिता के साथ बात करना भी स्वीकार नहीं करते। उन्हें वो भी माता पिता से बात करने में अपनी तौहीन लगती है। अरे हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता, हम बड़े लोगों में उठते बैठते हैं। अरे मूर्ख, तुझे बड़े लोगों में बैठने उठने लायक किसने बनाया? जिन माता पिता ने जीवन भर परेशान होते होते, परिश्रम करते करते तुझे इस लायक बनाया, आज तुझे वही माता पिछड़े नजर आ रहे हैं, अशिक्षित नजर आ रहे हैं, उन्हीं माता पिता से दूर भाग रहा है। बहुत सारे बेटे ऐसे हैं जो पत्नियों के कहने में माँ बाप को छोड़ देते हैं। लेकिन भैया ध्यान देना, जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर माँ बाप चले जाएंगे तो माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते।